गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें एक सेट दिया हुआ है। इस सेट में एलिमेंट लिखे हुए हैं और यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। हमें इन स्टेटमेंट को चेक करना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन में हमारा एक कंसेप्ट लगेगा सबसेट का और दूसरा कंसेप्ट लगेगा बिलोंग्स टू का। बिलोंग्स टू, ठीक है, सबसेट जो कि हम इस तरह से इसको नोटेशन यूज करते हैं और इसके लिए बिलोंग्स के लिए इस तरह का नोटेशन यूज करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि यदि हमें कोई सेट दिया हुआ होता है, सपोज यहाँ पर एक सेट है जिसमें कि 3 एलिमेंट लिखे हैं, तो यदि मैं इस सेट के सबसेट लिखूं तो कितने उनकी संख्या होगी बताइए। तो 2 टू द पावर n, अर्थात n यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3। तो इसके जो पॉसिबल सबसेट होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 8 होगी। यहां पर भी इसी प्रकार से यदि हम इसके सबसेट लिखें सेट ए के, तो कितने सबसेट होंगे। पहले हमें इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं, 1 2 और एक जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है सेट के रूप में लिखा है, ये भी एक एलिमेंट है। यानी 3 और 4 एलिमेंट नहीं है इस सेट के। सेट ए के एलिमेंट 3 और 4 नहीं है। इस सेट का जो एलिमेंट है ये एक अपने आप में एक सेट है, ठीक है। और जो उसका फोर्थ एलिमेंट है वो 5 है। तो इस प्रकार से इस सेट में टोटल सबसेट जो बनेंगे वो कितने होंगे, 2 टू द पावर 4, अर्थात 16 सबसेट होंगे। किसके, सेट ए के। सेट ए के कितने सबसेट होंगे, 2 टू द पावर 4 मीन्स 16। तो आइए पहले इनके सबसेट को लिखते हैं। सबसेट्स ऑफ सेट ए। देखो सबसे पहले 5 1 2 3 4 5। देखिए मैंने ये आपके सबसेट लिखे हुए हैं। किसके सबसेट हैं ये, सेट ए के सबसेट। यदि मैं किसी एलिमेंट के बाहर से कर्ली ब्रैकेट लिख दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा। 1 एलिमेंट था, इस बाहर से मैंने क्या कर दिया, कर्ली ब्रैकेट, तो ये आप क्या हो गया, एक सबसेट हो गया। 2 एलिमेंट था, इसके बाहर से मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो आप 2 भी क्या हो गया, सबसेट। उसी प्रकार से ये भी एक एलिमेंट था, इसके बाहर मैंने जो डबल कर्ली ब्रैकेट लगाया है, अब जाके ये क्या हुआ, एक सबसेट हुआ। ये यदि मैं कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाता, सपोज सिर्फ ये रहता ना 3 4, एक मैंने सिंगल कर्ली ब्रैकेट लगाया है, ये अभी सेट ए का एलिमेंट है ये, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट लगाने से क्या हो गया, अब ये इसका एक सबसेट हो गया। तो मैंने अभी ये सिंगलटन सेट लिख दिए हैं। अब मैं दो एलिमेंट्स का ग्रुप बनाऊंगा, 1 2, फिर 1 3 4, ठीक है, 1 5, फिर 2 3 4, फिर 2 5, ठीक है, 3 4 5, ठीक हो गया। अब मैं 3 3 का ग्रुप बनाऊंगा, 1 2 3 4, फिर 1 2 5, फिर 2 3 4 5, उसके बाद 3 4 5 1। उसके बाद सबसे बड़ा सबसेट होगा खुद सेट ए, 1 2 3 4 और 5। ये टोटल सबसेट होंगे 16 होंगे। आप इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है। ये क्या है, ये सेट ए के सबसेट है। अब ये तो आपका कंसेप्ट यहां हमने इसको अप्लाई किया था। अब बिलोंग्स टू, देखिए
जो भी यहाँ पर एलिमेंट हैं वो इस सेट में बिलोंग करेंगे। जैसे 1 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। भाई क्यों? क्योंकि 3 इसका एलिमेंट है ही नहीं सेट ए का, ठीक है। तो मैंने वैसे लिख दिया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। 3 4 ये एक एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है? सेट ए का एलिमेंट है, बिलोंग्स टू ए। 5 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट थे, ये सेट ए में बिलोंग करेंगे। ये भी आपने इसको, इन दोनों कंसेप्ट को आपने ध्यान में रखना है। और अब आप इन स्टेटमेंट को क्या करेंगे? चेक करेंगे। बहुत इजी है बिल्कुल। अब हम एक एक करके सभी स्टेटमेंट को चेक करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो हमारा स्टेटमेंट है, इसमें दिया है कि हमें एक एलिमेंट दिया है और कह रहा है कि ये इसका एक सबसेट है। तो देखो, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट यहाँ बिलोंग करेगा और ये इसका सबसेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि मैंने जैसे यहाँ पर एक सेट लिखा हुआ है, ठीक है, ए, इसके एलिमेंट 1 2 3 है। अब यदि मैं 1 इसके बाहर से कर्ली ब्रैकेट लिखूं, अब ये क्या हो गया? एक सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया, और ये इसका सबसेट होगा सेट ए। सेट ए का ये एक सबसेट होगा, ठीक है। यहां मैं ऐसे लिखूं 2 भी इसका एक सबसेट है। लेकिन मैं यदि खाली 1 लिखूं ना, ऐसे 1 खाली 1 लिखूं और सबसेट ऑफ ए लिखूं, तो ये फॉल्स है। उसी प्रकार से यहां पर ये 3 4 अभी ये क्या है? एक एलिमेंट है। ये क्या है? एलिमेंट है। देखिए, एलिमेंट 1 है, 2 है, और ये भी एक एलिमेंट है अभी, तो ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स, ठीक। हाँ, यदि ये ट्रू कब होता? जब ऐसा लिखा होता। देखिए 3 4 ये एक एलिमेंट था, इसके बाहर से फिर हम डबल कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं, अब ये इसका सबसेट हो जाएगा, ए का सबसेट हो जाएगा। देखिए, ये है ना सबसेट, ये भी 1 भी सबसेट है, ये 2 ये सबसेट है, 5 ये सब सबसेट है। मैंने 16 सबसेट आपको लिखे हुए दिखाए हैं। तो ये सबसेट में देखो, ये कहीं नहीं आया हुआ है, ये कहीं भी सबसेट में नहीं आया है। ये आया है तो यहाँ पर डबल कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? फॉल्स। दूसरा क्या है? अब ये एक एलिमेंट है, ये क्या है? एलिमेंट है। मैंने आपको बताया है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेट में बिलोंग करते हैं। तो यहां पर ये एलिमेंट है, ये यहां पर बिलोंग करेगा, तो ये हो गया ट्रू। अब देखिए, जो भी मैं आपको बता रहा था, ये क्या है? ये यहां से यहां तक एक एलिमेंट है, बाहर से हमने इसका कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, अब ये सबसेट हो गया, सेट ए का सबसेट हो गया, तो ये ट्रू हो गया, ठीक है। 1 बिलोंग्स टू ए, ये ट्रू है। देखिए 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। दिस एलिमेंट ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। 1 इज सबसेट ऑफ ए। मैंने आपसे क्या कहा? ऐसा लिखा होता तब वो ए का सबसेट होता, ठीक है। अब 1 इज सबसेट ऑफ, ये मैंने कहा यदि मैं ऐसा ये लिखूंगा, ये बिल्कुल गलत है। 1 तो इस सेट ए में बिलोंग करेगा, ये इसका एक सबसेट नहीं होगा, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अब 1 2 5 3 एलिमेंट से हमने एक सेट बनाया है और हम कह रहे हैं कि ये ए का सबसेट है। 3 एलिमेंट देखो 1 2 और 5, बिल्कुल ये इसका एक क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा, ये ट्रू हो गया, ठीक है। अब 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। 1 2 5 भाई 1 2 5 ये एक एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ये अलग एलिमेंट है, 1 2 अलग एलिमेंट है, 5 अलग एलिमेंट है, तो ये फॉल्स है, ठीक है। 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। 1 2, अब 1 2 5 ये तो ट्रू था। यदि ऐसा होता 1 एक ये होता, इसके साथ एक एलिमेंट ये होता टोटल, फिर ये होता, तब भी ट्रू था। लेकिन 3 तो एलिमेंट सेट का है ही नहीं, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब ये कह रहा है क्या 5 बिलोंग्स ए में बिलोंग कर रहा है? क्या यहां कहीं मैंने 5 लिखा हुआ है? बिलोंग वही करेगा जो सेट ए के एलिमेंट होंगे। सेट ए में 5 कहीं है ही नहीं, तो 5 यहां बिलोंग नहीं करेगा। ये भी क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया स्टेटमेंट।
अब फाइव क्या ए का सबसेट है? बिल्कुल होगा। क्यों? कोई भी आपका सेट लिखा हुआ है तो उस सेट का सबसेट सबसे पहले फाइव। अब मैंने आपको बताया था कि फाइव सभी सेट का सबसेट होता है। तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया हमारा ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है? लास्ट, ये आपका एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, एक सेट है, सिंगलटन सेट है। देखो यदि खाली फाइव लिखा होता, फाइव मीन्स फाइव क्या है? ये है नल सेट। ये क्या है? नल सेट है। अब इस नल सेट के बाहर से मैंने आपसे कहा यदि हम कर्ली ब्रैकेट लिख देते हैं तब फिर अब ये नल सेट नहीं है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, अब ये सिंगलटन एलिमेंट सेट हो गया। ये क्या हो गया? एकल समुच्चय हो गया ये। तो क्या ये सेट ए का सबसेट है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर यदि फाइव होता, यदि यहां पर क्या होता? फाइव होता, तब हम कहते कि फाइव, ये जो फाइव है ये ए का सबसेट है। हाँ ये तो हो गया भाई, ठीक है। तब अब ये जो फाइव है ये ए का सबसेट तो है, लेकिन फाइव के बाहर यदि हमने क्या कर दिया? एक कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो अब ये सिंगलटन सेट हो गया। ये क्या हो गया? ये सिंगलटन सेट हो गया। ये इसका सबसेट तो है ही नहीं, ठीक है। जब यहाँ एलिमेंट फाइव है ही नहीं तो हम कहेंगे ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? फॉल है, गलत है, ठीक है। इस प्रकार से आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, आज हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करना सीखा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 सॉल्व करना सिखाऊंगा।